यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन ड्रामा। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एज ऑफ एलिज़ाबेथ, और एज ऑफ एलिज़ाबेथ में हमें जो ड्रामाज हैं उनका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। ड्रामाज डेवलपमेंट सीरीज़ में हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से मोरलिटी प्लेस का पीरियड था, मोरलिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, और उसके बाद आर्टिस्टिक पीरियड हमने ड्रामाज का देखा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ एलिज़ाबेथ, और बुक आपकी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ रिटन बाय W.J. लॉन्ग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन ड्रामा, कि जो ड्रामाज रहे हैं उन पर किस प्रकार के जो क्लासिकल एंशंट जो रूल्स रेगुलेशन हैं ड्रामा के प्रभाव पड़ा है। लिखा है द रिवाइवल ऑफ लैटिन लिटरेचर हैड अ डिसाइडेड इन्फ्लुएंस अपॉन द इंग्लिश ड्रामा। तो जो रिवाइवल था, पुनर्जागरण था लैटिन लिटरेचर का, हैड अ डिसाइडेड इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर रिवाइवल ऑफ लैटिन हैड अ डिसाइडेड इन्फ्लुएंस, इसने लैटिन लिटरेचर ने एक डिसाइडेड, एक निश्चित जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो डाला इंग्लिश ड्रामास पे, एज इट डेवलप्ड फ्रॉम मिरेकल प्लेस, क्योंकि ये जो प्लेस थे वो डेवलप हुए थे मिरेकल प्लेस के बाद में। इन 15th सेंचुरी और 15वीं शताब्दी में इंग्लिश टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाने वाले थे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन इंग्लिश, इसलिए कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, ये लैटिन लैंग्वेज में डेवलप हो। ये बात 15th सेंचुरी की है, जब इंग्लिश प्रचलन में आ रही थी। बिगन टू लेट देयर बॉयज़ एक्ट द प्ले विच दे हैड रेड एज लिटरेचर, और वो क्या करने लगे, अपने जो लड़के हैं उनको प्लेज एक्ट कराने लगे, और इस वजह से उन्होंने लिटरेचर पढ़ा। प्रिसाइजली एज आर कॉलेजेस नाउ प्रेजेंट ग्रीक और जर्मनी प्लेज, बिल्कुल उसी तरह से, प्रिसाइजली मीन्स यथार्थ उसी तरह से, यकीनन उसी तरह से जैसे आज हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो अदर फॉरेन लैंग्वेज के जो प्ले परफॉर्म किए जाते हैं किसी फेस्टिवल्स पर, एट द ईयरली फेस्टिवल, उसी तरह से ये जो बच्चे थे ये लैटिन लैंग्वेज के प्लेस को परफॉर्म करने लगे। सिनेका वॉज द फेवरेट लैटिन ऑथर, और जो सिनेका था वो फेवरेट, बड़ा पसंदीदा लैटिन ऑथर था, एंड ऑल हिज ट्रेजेडीज वर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बिटवीन 1559-1581। तो इस टाइम पीरियड पे इसका जितनी भी ट्रेजेडी थी सिनेका की वो सारी ट्रांसलेट हो चुकी थी इंग्लिश में। This was the exact period in which the English playwrights were shaping their own ideas, और ये वही टाइम पीरियड था जब इंग्लिश प्ले राइट अपने आइडियाज़ को शेप कर रहे थे, उनको एक आकृति दे रहे थे। बट द सीवियर सिंप्लिसिटी ऑफ द क्लासिकल ड्रामा, पर जो घनिष्ठ ये सिंप्लिसिटी थी क्लासिकल ड्रामाज की, सीम्ड एट फर्स्ट ओनली टू हैम्पर द एक्सूबरेंट इंग्लिश स्पिरिट। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई बाधा है, हैम्पर है, इंग्लिश स्पिरिट जो है, जो एक एक्सूबरेंट है, जो खुलकर बाहर आनी चाहिए, लोगों के अंदर एक एनर्जी लेकर आनी चाहिए, उसमें शायद ये कोई बाधा डाल रही है ये सिंप्लिसिटी। टू अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझने के लिए वन हैज़ ओनली टू कंपेयर अ ट्रेजेडी ऑफ सिनेका और यूरिपिडस विद वन ऑफ शेक्सपियर्स। तो क्या करना पड़ा उसके लिए, जो ये एंशियंट राइटर हैं इनकी जो ट्रेजेडी है इसको कंपेयर किया शेक्सपियर की ट्रेजेडी से, एंड सी हाउ वाइडली द टू मास्टर्स डिफरेंट इन मेथड, और देखा कि किस तरह से ये दोनों ही राइटर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नाउ इन द क्लासिक प्लेज, जो क्लासिक प्लेज थे, द सो कॉल्ड ड्रामेटिस्ट यूनिटीज टाइम प्लेस एंड एक्शन वर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। तो जो पुराने प्ले थे, एंशिएंट प्ले थे, या हम कहेंगे क्लासिकल प्लेस थे, इसमें ये जो यूनिटीज़ हैं, 6 एलिमेंट हैं ड्रामा के, जो पोइटिक्स, एरिस्टोटल की पोइटिक्स में भी लिखे हुए हैं, जो कि है कि भाई यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो चीज़ें उनके प्लेज में, सिनेका और यूरिपिडस के प्लेज में देखी जा सकती हैं। टाइम एंड प्लेस मस्ट रिमेन द सेम, और जो टाइम है, समय और प्लेस है, वो एक ही रहना चाहिए।
The play could represent a period of only a few hours, and whatever action was introduced must take place at the spot where the play began. और राइटर कहते हैं कि ये जो प्ले है रिप्रेजेंट सिर्फ एक पीरियड को दिखाता है और कुछ ही घंटों में वट एवर द एक्शन इंट्रोड्यूस, जो भी कुछ एक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है, मस्ट टेक प्लेस, वो हो जाता है एट द स्पॉट, उसी जगह पर वेयर द प्ले बिगन, जहाँ पर वो प्ले हुआ था। द करेक्टर्स देयरफॉर, जो चरित्र हैं इसी कारण, मस्ट रिमेन अनचेंज, इसी वजह से वो अनचेंज रहते हैं थ्रू आउट, पूरे प्ले में। देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड बिकमिंग अ मैन, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई बच्चा है तो वो बड़ा हो गया, वो मैन बन गया, और ऑफ द मैन्स ग्रोथ विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों की वजह से उस इंसान की ग्रोथ हो रही है। एज द प्ले वॉज विद इन डोर्स, क्योंकि ये जो नाटक थे वो डोर्स जो हैं उनके अंदर हुआ करते। ऑल विगोरस एक्शंस वॉज डीम्ड आउट ऑफ प्लेस ऑन द स्टेज, जितने भी विगोरस एक्शंस हैं, है ना, जितने भी एनर्जी से विगरस टाइप के जो एक्शंस हैं वो डीम्ड, उनकी डिमांड थी, डीम किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे आउट ऑफ प्लेस ऑन द स्टेज, स्टेज से बाहर। एंड बैटल्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स वर सिंपली इंट्रोड्यूस्ड बाय मैसेंजर्स, तो कुछ लड़ाइयाँ हैं, अब स्टेज के ऊपर वो किस तरह से लड़ें, इस स्टेज के ऊपर पास्ट के जो इवेंट्स हैं उन्हें किस तरह से दिखाएं, तो वो सारी चीज़ें मैसेंजर्स आते थे, उसे ओरली बता दिया करते थे। जैसे कि आप पढ़ोगे मिल्टन का जो प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, तो जॉन मिल्टन का जो प्ले सैमसन एगोनिस्ट है ये सिर्फ रीडिंग के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह से बैटल है और इवेंट्स हैं तो कोरस आकर, मैसेंजर्स आकर स्टेज पर ओरली बता देते हैं, पब्लिक उस ओरल डिस्क्रिप्शन से उसका अंदाज लगाती है। तो द क्लासिक ड्रामा ऑल्सो ड्रू अ शार्प लाइन बिटवीन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, तो इसके साथ ट्रेजिडी कॉमेडीज़ के साथ जो क्लासिक ड्रामा है उसने भी एक शार्प एक लाइन खींची, ऑल फन बीइंग रिगरस एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीरियस रिप्रेजेंटेशन, और जो सारे जो फन है वो क्या हो गए, रिगरस हो गए, ठीक है, बड़ी सख्ती से एक्सक्लूड हो गए, बाहर निकल गए, एक्सक्लूडेड इस सीरियस रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। द इंग्लिश ड्रामा ऑन द अदर हैंड, ये जो इंग्लिश ड्रामा है इस अदर हैंड स्ट्रोव टू रिप्रेजेंट द होल स्वीप ऑफ लाइफ, इसने क्या किया, स्ट्रोव एक प्रयास किया, एफर्ट लगाया रिप्रेजेंट करने का मानव जाति की सारी लाइफ को इन अ सिंगल प्ले, एक ही प्ले में। द सीन चेंज रैपिडली, और तुरंत ही सीन चेंज हो जाते थे। द सेम एक्टर अपीयर्ड नाउ एट होम, और जो एक्टर अभी दिखाई दिया है वो अब घर में था, नाउ एट कोर्ट, और अभी वो भी कोर्ट में भी था, एंड बैटल फील्ड एंड विगरस एक्शन फिल्ड द स्टेज बिफोर द आइज ऑफ द स्पेक्टेटर, तो जो दर्शक थे उनकी आंखों के आगे इस तरह के सारे सीन होने लगे। द चाइल्ड ऑफ वन एक्ट अपीयर्ड एज द मैन ऑफ नेक्स्ट, और एक एक्ट में जो इंसान बच्चा है नेक्स्ट एक्ट में वो बड़ा हो गया, इस तरह से दिखाया गया। एंड द इमेजिनेशन ऑफ द स्पेक्टेटर वॉज कॉल्ड अपॉन टू ब्रिज द गैप, और जो इमेजिनेशन था, बीच में जो भी गैप था उसको फिल होने का काम करता था, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बार बार, फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि उसकी लाइफ में और क्या क्या हुआ इस बात को बताने का, है ना। एंड सो द ड्रामाटिस्ट हैड फ्री स्कोप टू प्रेजेंट ऑल लाइफ, इसीलिए फिर थोड़ा सा ड्रामाटिस्ट जो है, राइटर जो है, उनको इस तरह का आज़ादी मिली, फ्री स्कोप लिखा कि वो किसी की पूरी लाइफ को लिख सकते हैं, एक ही बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर एवर, इसके साथ साथ, सिंस द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज लाफिंग एंड ऑलवेज क्राइंग एट द सेम मूवमेंट, क्योंकि जो संसार है एक साथ एक ही मूवमेंट पर, एक ही समय पर कुछ लोग लाफिंग हंसते हैं, कुछ लोग क्राइंग रोते हैं। ट्रेजेडी एंड कॉमेडी वर प्रेजेंटेड साइड बाय साइड, तो दोनों ही चलाई गई स्टेज पर एज दे आर इन लाइफ, क्योंकि ये स्वयं में जीवन है। एज हैमलेट सिंग्स आफ्टर द प्ले दैट एम्यूज द कोर्ट बट स्ट्रक द किंग विद डेडली फियर,
हाँ, तो जैसे कि हेमलेट सिंग्स गाता है आफ्टर द प्ले, उस प्ले के बाद में, डेट अम्यूज द कोर्ट, जिससे कि सारा कोर्ट है वो खुश हो जाता है, बट स्ट्रक द किंग, पर किंग को इस बात का स्ट्रकन है, डर है, विद डेडली फियर, है ना, वो डर से भय से जो है वो भर जाता है। नाउ वाई लेट द स्ट्रीकन डियर गो बी द हार्ट अनगेल्ड प्ले, तो कहते हैं, वो कहते हैं कि क्यों, जो स्ट्रीकन डियर है उसको रोने दें, जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, बिना घबराए वो एनॉयड फीलिंग कर रहा है, फॉर सम मस्ट वॉच, किसी को देखना है, सम स्लीप, कोई सो रहा है, सो रन्स द वर्ल्ड अवे, तो इसी तरह से जो संसार है वो आगे चलता है, आगे बढ़ता है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, विद दीज टू आइडियाज़, इन दोनों आइडियाज़ के साथ, स्ट्रगलिंग टू मास्टर द इंग्लिश ड्रामा, जो इंग्लिश ड्रामा के मास्टर थे वो दोनों आइडियाज़ के बीच में संघर्ष करने लगे, टू स्कूल्स ऑफ राइटर अरोज, तो दोनों ही अलग अलग तरह के राइटर्स निकले, उभरे। द यूनिवर्सिटी बिट्स एज मैन ऑफ लर्निंग वर कॉल्ड जर्नली, जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे जिनको मैन ऑफ लर्निंग कहा जाता था जर्नली, अप हेल्ड द क्लासिकल आइडियाज़, उन्होंने उठाए क्लासिकल आइडियाज़ को, एंड रिडिक्यूल्ड द क्रूडनेस ऑफ द इंग्लिश प्ले, और जो इंग्लिश प्ले का जो कच्चापन है, क्रूडनेस है, उसको रिडिक्यूल किया। सेकविल और नॉर्टन बर ऑफ दिस क्लास, ये दोनों ही राइटर उस क्लास के थे। एंड गॉर्बोडक, और उनका जो प्ले है गॉर्बोडक वॉज क्लासिक्स इन इट्स कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में, रचना में उनका जो प्ले ये था वो क्लासिक्स था। इन द डिफेंस ऑफ पोइजी, ये जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी, सिडनी अपहोल्ड्स द क्लासिक्स एंड रिडिक्यूल्स टू एम्बिशियस स्कोप ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, तो सिडनी ने भी क्या किया, जो अपहोल्ड द क्लासिक्स, सिडनी ने भी क्लासिक्स जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने वर्क में अपहोल्ड किया, जगह दी, और जो एम्बिशियस स्कोप है उसको रिडिक्यूल किया। अगेंस्ट दीज, और इसके विरुद्ध, विपरीत, वर द पॉपुलर प्ले राइट्स, कुछ और प्ले राइट्स हुए, जैसे लिली है, पील है, ग्रीन है, मेलो है, मार्लो है, एंड मैनी अदर, और भी कुछ, हु रिकॉग्नाइज इंग्लिश लव ऑफ एक्शन, जो रिकॉग्नाइज, इनकी पहचान होती है कि भाई ये इंग्लिश लव एक्शन है ना, एंड डिसरिगार्डेड द ड्रामेटिक यूनिटीज़, और इन्होंने क्या किया, जो ड्रामेटिज यूनिटी हैं, जो क्लास टाइम एक्शन की यूनिटी हैं, उनको डिसरिगार्ड किया, ठीक है। इन देयर एंडिएवर, अपने साहस से, टू प्रेजेंट लाइफ इट एज इट इज़, किस लिए, कि ये जो लाइफ है उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया कर सकें, इस वजह से। इन द एंड, और अंत में, द नेटिव ड्रामा प्रिवेल्ड, और जो इस तरह के जो नेटिव ड्रामा थे वो प्रचलन में आ गए, एडेड बाय द पॉपुलर टेस्ट विच हैड बीन ट्रेन्ड बाय 4 centuries ऑफ मिरेकल्स, तो जो इसके साथ साथ जो पॉपुलर टेस्ट था वो भी हैड बीन ट्रेन, उसको प्रचलन में लाया गया, जो कि 400 सालों से चल रहा था मिरेकल प्लेस के फॉर्म में। आवर लाइफ प्लेस स्पेशली ऑफ रोमांटिक टाइप, जो हमारी जीवन है, और वो जीवन जो रोमांटिक टाइप का है, जिसमें बहादुरी, टास्क, एडवेंचर से भरा हुआ है, were extremely crude and often led ridiculously extravagant scenes, वो क्या होता था, वो बहुत क्रूड हुआ करते थे, ठीक है, और फिर अक्सर उन प्लेस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी हुआ करता था, है ना, एक्स्ट्रावेगेंट सीन हुआ करते थे उसमें। एंड हेयर इज़ वेयर द क्लासिक ड्रामा एक्सरसाइज, और यहाँ ये वो जगह थी जहाँ पे जो क्लासिक ड्रामा है उनको एक्सरसाइज किया जाता था। एन इमेंस इन्फ्लुएंस फॉर गुड, और बहुत बड़ा प्रभाव था अच्छे के लिए, गुड के लिए, बाय इंसिस्टिंग अपॉन ब्यूटी, जहाँ पे ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है उसको इंसिस्ट किया जाता था। Of forms, the definiteness of structure at the time when the tendency was to satisfy a taste for stage spectacles without regard to either, तो जहाँ पर ब्यूटी को रिगार्ड किया जाता था, डिफाइननेस स्ट्रक्चर हुआ करता था,
एक किसी टाइम पर, और जो कुछ टेंडेंसी होती थी जो स्पेक्टेटर हैं वहाँ पर उनको उनको जो दर्शक हैं उनको सेटिस्फाई करने की। इन द ईयर 1574, तो 1574 1574 की ये बात है, अ रॉयल परमिट फॉर लॉर्ड लाइकेस्टर्स एक्टर्स अलाउड दैम, तो एक रॉयल परमिट मिली है यहाँ पर जो लॉर्ड लाइकेस्टर्स हैं उनको, टू गिव प्लेस एनी वेयर थ्रू आउट आर रील्म ऑफ इंग्लैंड, कि भाई इंग्लैंड के रील्म में, इंग्लैंड समाज में कहीं पर भी ये प्लेस जो हैं उनको जो नाटक हैं उनको प्ले किया जा सकता है। एंड दिस मस्ट बी रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर ड्रामा, और ये था जब रेगुलर ड्रामाज की स्टार्ट हुई। 2 ईयर्स लेटर, और 2 साल बाद, द फर्स्ट प्ले हाउस नोन एज थिएटर, और जो पहला प्ले हाउस बना उसका नाम वो द थिएटर के नाम से था। वॉज बिल्ट फॉर दीज एक्टर्स, वो इन एक्टर्स के द्वारा बनाया गया बाई जेम्स बारबेज इन फिन्सबरी फील्ड्स, जो कि जेम्स बारबेज थे, फिन्सबरी फील्ड थे जस्ट नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के थे। इट वॉज इन दिस थिएटर, और ये था इस थिएटर में दैट शेक्सपियर प्रोबेबली फाउंड एम्प्लॉयमेंट, कि शेक्सपियर को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिला। व्हेन ही फर्स्ट केम टू द सिटी, जब वो पहली बार इस सिटी में आए। द सक्सेस ऑफ दिस वेंचर वॉज इमीडिएट, और जो इस वेंचर की, इस व्यापार की, इस वर्क की जो सक्सेस थी बड़ी तुरंत हो गई थी। एंड द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और अगले 30 साल तक, शॉ अ स्कोर ऑफ थिएट्रिकल कंपनीज, और यहाँ पर थिएट्रिकल कंपनीज, यहाँ पर स्कोर्स ऑफ थिएट्रिकल कंपनीज यहाँ आ गई, एटलीस्ट, और अंततः सेवरल रेगुलर थिएटर्स एंड अ डजन ऑफ, बहुत सारे यहाँ थिएटर आ गए, डजन एंड मोर इन यार्ड परमानेंटली फिटेड फॉर द गिवन ऑफ प्लेस, कुछ थिएटर, कुछ यार्ड यहाँ पे परमानेंटली फिट हो गए प्लेस देने के लिए। और एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी, सारे ही के सारे एस्टेब्लिश, all established in the city and its immediate suburbs, और ये जो थिएटर था ये उस सिटी में और उन उपनगरों में वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए। द ग्रोथ सीम्स ऑल द मोर रिमार्केबल, और इनकी जो ग्रोथ थी, जो इनका डेवलपमेंट था वो रिमार्केबल था। व्हेन वी रिमेंबर दैट, जब हम इस बात को याद करते हैं, द लंदन ऑफ दोज डेज, उन दिनों का जो लंदन था, वुड नाउ बी कंसिडर्ड अ स्मॉल सिटी, एक छोटी सी सिटी कंसिडर किया जाता। हैविंग इन 1600, जो कि 1600 में था। ओनली अबाउट 100,000 इनहेबिटेंट्स, लगभग 1000 लोग लगभग संख्या में यहाँ रहते होंगे। नाउ नेक्स्ट, अ डच ट्रैवलर, एक डच ट्रैवलर की बात होती है, जोनेस डी बिट। जोनेस डी बिट इसका नाम है, हु विजिटेड लंदन इन 1596, जिसने लंदन को विजिट किया 1596 में। हैज़ गिवन अस द ओनली कंटेम्प्रेरी ड्राइंग, और इन्होंने हमें उस समकालीन जो ड्राइंग है, जो कला है, वो हमें दी। बी पजेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ वन ऑफ दीज थिएटर, जिसके थ्रू हम पजेस करते हैं आज भी उस थिएटर का इंटीरियर, ठीक है, अंदर का कैसा होगा। दे वर बिल्ट ऑफ स्टोन्स और एंड वुड, जो बना हुआ था स्टोन और वुड से, राउंड और ऑक्टागोनल इन शेप, या तो गोल होता था या ऑक्टागोनल अष्टभुजामुखी होता था। एंड विदाउट अ रूफ, और बिना रूफ के हुआ करता था। बीइंग सिंपली एन एनक्लोज्ड कंट्री यार्ड, और ये होता था सिंपली किसी कंट्री यार्ड में। एट वन साइड वॉज अ स्टेज, और एक साइड इसमें स्टेज हुआ करती थी। एंड बिफोर इट, उससे पहले, ऑन द बेयर ग्राउंड, एक खाली ग्राउंड हुआ करता था, और पिट या फिर गड्ढा। स्टूड दैट लार्ज पार्ट ऑफ द ऑडियंस, जहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस बैठ सके। वी कुड एफर्ड टू पे ओनली फॉर एडमिशन फ़ीस, जिससे कि हम एफर्ट कर सकें कि उनका जो एडमिशन फ़ीस है वो लेना। द प्लेयर्स एंड दीज ग्राउंडलिंग्स वर एक्सपोज टू द वेदर, ये जो प्लेयर्स थे और वो जो ग्राउंडलिंग्स थी, जो बेसिक था, है ना, वर एक्सपोज्ड, वो खुली हुई थी, टू द वेदर, उस मौसम में। दोज दैट पेड फॉर सीट्स, और वो लोग जो पेड किया करते थे, सीट के लिए पैसे दिया करते थे, वॉज इन गैलरीज, उनको जो सीट मिलती थी वो गैलरी में हुआ करती थी। शेल्टर्ड,
गैलरी साइटेड बाय ए नैरो पोर्च रूफ, जहाँ थोड़ी सी रूफ प्रोजेक्शन भी था, इन बार्ड फ्रॉम द एनसर्कलिंग वॉल, जो गोल घुमावदार जो बॉल है उसके अंदर की साइड। वाइल जबकि द यंग नोबल्स एंड गैलेंट्स, जो नोबल और गैलेंट्स हैं, हु केम टू बी सीन, जो उन्हें प्लेस को देखने आते थे, हु कुड अफोर्ड एक्स्ट्रा फ़ी, जो कि एक्स्ट्रा फ़ी अफोर्ड करते थे, टू शीट, उनको जगह मिलती थी ऑन द स्टेज सेल्फ, स्वयं स्टेज पर, एंड स्मोक्ड एंड चैफ्ड द एक्टर्स, और उसके बाद ये चैफिंग, स्मोकिंग और चैफिंग था द एक्टर्स थ्रू नट्स एट द ग्राउंडलिंग्स। तो द स्मोक्ड एंड चैफ्ड द एक्टर्स, और वो स्मोक्ड किया करते थे, चैफ्ड किया करते थे। चैफ्ड का मीनिंग, चैफ्ड जो कटिंग और हार्वेस्टिंग है, फूस काटना है, एंड थ्रू नट्स एट द ग्राउंडलिंग्स, और वो नट्स थ्रू करते थे वहाँ ग्राउंडलिंग्स पर। द होल आइडिया ऑफ थिएटर फर्स्ट थिएटर अकॉर्डिंग टू डी विट वॉज लाइक दैट ऑफ द रोमन एम्पी थिएटर। तो ये जो सारा आइडिया था डी विट के अकॉर्डिंग इस थिएटर का, ये रोमन एम्पी थिएटर थे, एंड द रिजेंबल्स वॉज heightened by the fact that when no plays was on the board, the stage might be taken away and pit given over to the bull and bear। और फिर ये जो एंड द रिजेंबलेंस, इसका जो रिजेंबल करती थी, ये दिखती थी, वॉज हाइटनड, है ना, एक ऊंचाई पर, बाय द फैक्ट डैट जब कोई भी प्ले नहीं हुआ करता था बोर्ड पर, तो उस वक्त इस बोर्ड को, इस प्ले को, इस खाली जगह को बुल और बियर्स के लिए छोड़ दिया जाता था। इन ऑल दीज थिएटर, और इन सारे थिएटर्स में प्रोबेबली द स्टेज कंसिडर्ड ऑफ अ बियर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो स्टेज थी वो एक खाली जगह पे थी, विच विद अ कर्टेन और ट्रैवर्स, जिसमें कहीं ना कहीं एक कर्टेन या फिर ट्रैवर्स, जिससे कि आर पार देखा जाए, इस तरह का सिस्टम लगा हुआ करता था अक्रॉस द मिडिल, उसके बीचों बीच में, सेपरेटिंग द फ्रंट फ्रॉम द रियर स्टेज, जो कि रियर पीछे के स्टेज से फ्रंट को सेपरेट करने का काम किया करता था। ऑन द लेटर, और फिर बाद में, अनएक्सपेक्टेड सीन्स और करेक्टर्स वर डिस्कवर्ड, बाद में कुछ अलग तरह के सीन्स और करेक्टर डिस्कवर किए गए बाई सिंपली ड्राइंग द कर्टेन्स असाइड। तो किस तरह से कि एक साइड का कर्टेन ओपन किया, ठीक है, और वो करेक्टर्स आगे आ गए। एट द फर्स्ट, स्टार्टिंग में लिटिल और नो सीनरी वॉज यूज, तो तब कोई सीनरी यूज़ नहीं की जाती थी। अ गिल्डेड साइन बीइंग द ओनली अनाउंसमेंट ऑफ चेंज ऑफ सीन, तो वहाँ पे कुछ साइन दिखा दिया करते थे, जो अनाउंसमेंट करता था कि भाई अब क्या है, चेंज हो रहा है सीन में, ठीक है। एंड दिस वेरी लैक ऑफ सीनरी, और जो लैक ऑफ सीनरी थी, लेड टू बेटर एक्टिंग, जो कि यहाँ से बेटर एक्टिंग की तरफ जाया जाता है। सिंस द एक्टर्स मस्ट बी रियलिस्टिक एनफ, और जब किससे ये जो एक्टर्स थे जो रियलिस्टिक दिखने लगे बहुत ज़्यादा, टू मेक द ऑडियंस फॉरगेट्स इज सैवी सराउंडिंग्स, तो जो ऑडियंस है वो ये भी भूल जाती थी कि उसकी सराउंडिंग कैसी है। बाय शेक्सपियर्स डे, और शेक्सपियर्स के दिनों में, हाउ एवर पेंटेड सीनरी हैड अपीयर्ड, जो सीनरी थी वो पेंटेड फॉर्म में दिखाई देने लगी। फर्स्ट एट यूनिवर्सिटी प्लेस, सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्लेस में, एंड देन द रेगुलर थिएटर, और उसके बाद रेगुलर थिएटर्स में। इन ऑल आर फर्स्ट प्ले फीमेल पार्ट्स वर टेकन बाय बॉयज़ एक्टर, और जो फीमेल जो पार्ट है उनका प्ले जो है वो मेल एक्टर ही किया करते थे, हु इविडेंटली वर मोर डिस्ट्रेसिंग दैन द क्रूड सीनरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग थे क्रूड सीनरी से। फॉर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हैज़ मैनी सटायरिकल रेफरेंसेस, और उस लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल रेफरेंसेस हैं उनकी एक्टिंग के। एंड इवन टू टॉलरेट शेक्सपियर्स राइट, देखते हैं सम स्क्वेकिंग क्लियोपेट्रा बॉय बाई ग्रेटनेस, ठीक है। हाउएवर दैट मे बी द स्टेज वॉज डीम्ड अनफिट फॉर वीमेन, शायद वो जो स्टेज थी वो अनफिट थी वीमेन के लिए। एंड एक्ट्रेस वर अननोन इन इंग्लैंड, तो एक्ट्रेस को, हीरोइन को कोई नहीं जानता था, अनटिल द रेस्टोरेशन, जब तक कि रेस्टोरेशन नहीं आया।
शेक्सपियर्स प्रीडिसेसर्स इन ड्रामा, और जो शेक्सपियर के प्रीडिसेसर्स हैं ड्रामा, द इंग्लिश ड्रामा as it developed from the miracle plays has an interesting history। जो इंग्लिश ड्रामा है डेवलप हुए मिरेकल प्लेस से, इनकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इट बिगन, ये शुरू होते हैं विद स्कूल मास्टर्स लाइक उडाल जैसे स्कूल मास्टर से, हु ट्रांसलेटेड एंड एडॉप्टेड लैटिन प्लेस फॉर देयर बॉयज़, जिन्होंने ट्रांसलेट किया या लिए गए इन प्लेस को अपने लड़कों से परफॉर्म कराने के लिए, हु वर नेचुरली गवर्न बाय क्लासिक आइडियाज़, जो कि क्लासिक आइडियाज से भरे हुए थे। इट वॉज कंटिन्यू बाय द क्योर मास्टर, जो संगीतकार सेंट पॉल थे या फिर रॉयल, ये लोग थे, इनके द्वारा ये कंटिन्यू किए गए। और इसकी वजह से उनकी जो कंपनी है और क्वीन चैपल हैं, हुज कंपनीज एंड क्योर बॉय एक्टर्स वर फेमस इन लंदन, ये जो संगीतकार बॉयज़ थे वो फेमस हो गए लंदन में, एंड राइवल द प्लेयर्स ऑफ द रेगुलर थिएटर्स। ठीक है, एंड दीज क्योर मास्टर्स वर आर फर्स्ट स्टेज मैनेजर्स, ये जो क्योर मास्टर थे वो स्टेज के मैनेज किया करते थे। बिगन विद मास्क एंड इंटरल्यूड, इनके प्लेस जो है मास्क और इंटरल्यूड से स्टार्ट हुए, एंड ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिकल मिस मॉडल्ड आफ्टर द इटालियंस, और इटालियंस के सामने ये चीज़ परफॉर्म होने लगी। बट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लाइक रिचार्ड एडवर्ड, जो भी एक और क्योर मास्टर हैं क्वींस चैपल के 1561 में, सून एडेड फार्स, उन्होंने फार्स भी जोड़ने लगे इन ड्रामाज के बीच में। फ्रॉम इंग्लिश कंट्री लाइफ एंड ड्रामाटाइज सम चौसर्स स्टोरीज। फाइनली द रेगुलर प्ले राइट्स किड नेस लिली पीले ग्रीन मार्लो, ये सारे जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, ब्रॉड इंग्लिश ड्रामाज, ये इंग्लिश ड्रामा लेके आए टू द पॉइंट वेयर शेक्सपियर बिगन टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट, उस पॉइंट तक जहाँ शेक्सपियर ने इन पर एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि एलिजाबेथन राइटर हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, होप करती हूँ ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।